ओए ढेड़ चमार, भेंड़चोद तुझे इंग्लिश बोलने को बोला था यहाँ पर। मैंने उनसे मैंने जनाब ये गाली क्यों दे रहे हैं आप? ये मेरा मैटर है और ये मेरा जूनियर है, मैं इंग्लिश में बोलूँ चाहे किसी में बोलूँ? बोला भेंड़चोद तुझे नेता बनाऊँ? साले तुम औकात में रहो, भेंड़चोद ढेड़ हो, अगर तुम वकील बन गए हो तो तुम नेता बन गए हो। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ कि एक वकील अपनी पत्नी और अपने जूनियर के साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ दिल्ली पुलिस ने बड़ी बर्बरता की है। हमने उनको खोजने की कोशिश की तो वो वकील हमारे साथ हैं। इनका नाम क्या है और ये कहाँ रहते हैं, उनके साथ पूरी जो जिस पुलिस वाले ने जिस पुलिस थाने में इनके साथ बदतमीजी हुई है, पूरा मामला क्या है, बारी बारी से हम जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश बेनीवाल है। बेनीवाल जी, थोड़ा सा बताइए, क्या जो पिछले दिनों वीडियो आपका वायरल हुआ है, क्या है पूरा मामला? घटना 24 तारीख की है, 24 इसी महीने की। मेरी वाइफ का एक कॉल आया मेरे पास में शाम के 3:30-4 बजे करीब कि बहन और जीजा में बहुत झगड़ा हो गया है। उसमें मैंने पीसीआर कॉल कर दी थी कि मेरी वाइफ अपनी मम्मी के पास में थी। तो पुलिस आ गई है और हमें थाने लेकर आ गई है, डाबड़ी में। कौन सा थाना? डाबड़ी थाना, कहाँ पड़ता है? पालम में। दिल्ली पालम। दिल्ली पालम में, पालम पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और इनका फैसला करा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। मैं गया, जैसे ही मैं गया तो मेरे जाने से पहले ही मेरी वाइफ ने बताया कि वो एएसआई साहब अनिल कुमार जी मेरी वाइफ से सारी पूछताछ कर चुके थे, क्या करते हो, कौन बिरादरी हो। तो उन्होंने बताया हम ऐसी समाज से हैं। तो मैं गया तो मेरे से पूछा उन्होंने, जब मैं मिला उनसे कि भाई साहब क्या नाम है, मैंने कहा मेरा नाम एडवोकेट बेनीवाल है। बोला कौन सी जाति से, मैंने मैं ऐसी हूँ। तो मेरे मुंह से सब सुनते ही वो थोड़ा सा चेंज हो गया उनका रवैया। फिर मैंने उन दोनों जो मेरे साली और जो साड़ू थे उनको मैंने समझाया कि मत लाई में कुछ रखा नहीं है, आप फैसला कर लो। तो वो दोनों तैयार हो गए फैसला करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे साहब ने बोला कि आप इनका फैसला का एक लेटर लिखवा दो। तो मैंने अपने जूनियर को बुलाया, अभिजीत पवार को। तो मैं बोला आप इनका लेटर लिख दीजिए। तो मैं उनको डिक्टेशन दे रहा था इंग्लिश में। इसी बात पे एसआई साहब थोड़ा सा दूरी पे बैठे थे, उन्होंने सुना कि मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूँ। तो मैंने वही ढेड़। अच्छा, हाँ वही ढेड़, मतलब इतनी सी बात पे? इतनी बात है ना सर, इस बात के गवाह सीसीटीवी फुटेज भी हैं। ओए ढेड़ चमार, भेंड़चोद तुझे इंग्लिश बोलने को बोला था यहाँ पर। मैंने उनसे मैंने जनाब ये गाली क्यों दे रहे हैं आप? ये मेरा मैटर है और ये मेरा जूनियर है, मैं इंग्लिश में बोलूँ चाहे किसी में बोलूँ? बोला भेंड़चोद तुझे नेता बनाऊँ? साले तुम औकात में रहो, भेंड़चोद ढेड़ हो, अगर तुम वकील बन गए हो तो तुम नेता बन गए हो। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? मैं जनाब ये बोल क्या रहे हैं आपको, हो क्या गया आपको? बोला नहीं नहीं तुझे भेंड़चोद बताऊँ। तो वो मुझे मारने को उठे। तो और मेरा जो जूनियर था उन्होंने बोला सर आप नाराज क्यों रहे हो? इसी बात के बारे में फिर दोबारा से वो लोग और पुलिस वाले आ गए। लगा मुझे कि इनकी पहले से साजिश है, मुझे इन्होंने देख लिया। तो बहुत सारे पुलिस वाले थे वहाँ पर। फिर वो मुझे बोले भेंड़चोद तुम नेता ज़्यादा बन गया साले, तुम चमारो ढेड़ो, तुम्हारा दिमाग उतारूंगा। तो फिर उन्होंने आकर के, मैंने कहा जनाब गाली नहीं देंगे आप, समाज को गाली नहीं देंगे आप। मैंने बोला है मेरे समाज को गाली नहीं देंगे। मेरी थोड़ा आर्गुमेंट हुई। इसी बात में उन्होंने मेरे पर हाथ छोड़ दिया, मेरा चश्मा टूट गया, मेरे पर यहाँ मुक्के मुक्के मारे। और बीच में मेरा एसोसिएट बचाने आया अभिजीत पवार, जैसे उसने हाथ डाला उसको बहुत बुरी तरह से मारा। मेरी वाइफ बचाने आई तो उनको पकड़ लिया जेंट्स पुलिस वाले ने, उनको लाते बातें मारी, पकड़ के बहुत बेइज्जती की उनकी, चमारी गंदी, बहुत बहुत गंदी गाली दी। और जो इंसिडेंट हुआ वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है डीओ रूम में। तो डीओ रूम से एक अदर के लिए खाली रूम जगह पड़ी है, वो खींचते हुए हम तीनों को वहाँ ले गए। वहाँ काफ़ी हमें मारा। मैंने फ़ोन निकाला अपनी जेब से, मेरे फ़ोन दोनों निकाल करके और तोड़ दिए ज़मीन में। ये गवाह हैं, दोनों फ़ोन टूटे हुए मेरा चश्मा है वो रखा हुआ है, मेरा चश्मा तोड़ दिया उन्होंने। और हमें पकड़ लिया, बोला इन सालों को उठा के बंद कर दो। इन चमार से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गए। मैंने सर आप बोल क्या? फिर बड़ी मुश्किल से हम उनसे जान बचा के बाहर निकल के आए। हमने थाने की गेट पर आके 2 पीसीआर कॉल की 112 पे। पुलिस ने हमारी कुछ नहीं सुनी, कोई नहीं आए। फिर हम अपनी गाड़ी से ही, मेरा बेटा मौजूद है, मैंने बेटे को बुलाया, बेटे मेरे साथ ऐसे प्रकार की बात होगी, जल्दी करो। मुझे हम दीनदयाल गए। दीनदयाल जाकर के हमारा एमएससी हुई तीनों की। हमारी काफ़ी चोटें आई। मेरे जूनियर को कुछ अभी भी सटका नहीं जा रहा है, कुछ भी पानी पीने नहीं पी पा रहा है। तो फिर हमने वहाँ जाके 4-6 कॉल वहाँ से भी की, कोई पुलिस वाला नहीं आया। किसी ने हमसे आज तक अभी तक ये पूछा नहीं आकर के कि आपके साथ क्या हुआ है। तो ये जातिवाद चरम पर है। क्या क्या कारण क्या रहा होगा? आपको क्या लगता है, कोई पहले से तो आपकी तो दुश्मनी रही नहीं है, तो क्या कारण? मैं तो काफ़ी समय बाद, कितनी सालों बाद डाबड़ी थाने गया। वो भी इसलिए चला गया कि डोमेस्टिक मैटर फंस गया था। मेरी वाइफ का कॉल आया कि आई एम हियर, उसके लिए मैंने चला गया। तो मैं वैसे थाने मैं वैसे नहीं जाता हूँ।
नहीं, तो फिर भी जैसे आपने कहा कि आपके साथ मारपीट हुई, आपके जूनियर के साथ मारपीट हुई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपकी मिसेज को जो है बताया जा रहा है कि उनको गलत तरीके से छुआ गया, अश्लील हरकतें की गई। तो इस सारे सबके पीछे मतलब आपकी जाति का मैटर या आपकी एक चमार इंग्लिश बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आईओ साहब को बर्दाश्त उन्होंने यही बोला कि चमार हो के इंग्लिश बोला तू औकात में नहीं है, उन्होंने बोले शब्द यूज किए हैं। किस जाति का था ये मैं नहीं कह सकता था, मुझे क्या नाम, पूरा नाम क्या? अनिल कुमार नाम है, मैं नहीं कह सकता इस बात को। किस हो सकता है शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है हाई कास्ट भी, मैं नहीं कह सकता। ओबीसी इतना तो तय है कि शेड्यूल कास्ट तो नहीं होगा, शेड्यूल कास्ट कम से कम इतना बदतमीज तो मैं कह रहा हूँ, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इस बात के, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मुझे जाति मैंने अभी तक क्या कार्रवाई हुई है पूरे मामले? कोई कार्रवाई नहीं, किसी प्रकार से कोई कॉल नहीं आया। डीसीपी महोदय से हम कल मिलने गए थे, उन्होंने पहले हमें मिलने के लिए समय नहीं दिया। जब हमारी बार उसमें इन्वॉल्व हुई, बार ने थोड़ा बोला सर टाइम दे दीजिए, उन्होंने भी हमें लीपा पोती की, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। हमारे बार के जो मेंबर थे उन्होंने काफ़ी बोला सर आज ही कर लो, बोला नहीं 3 दिन का टाइम दो। ये कार्रवाई हुई सर। ये कार्रवाई हुई। तो आप एडवोकेट बेनीवाल हैं और ये दिल्ली की घटना है, दिल्ली जहाँ कहा जाता है कि दिल्ली की पुलिस जो है वो एशिया की सबसे स्मार्ट पुलिस है। जाति है कि जाति नहीं, आप कुछ भी बन जाइए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि आप किस जाति से आते हैं, वैसे ही सामने वाले के बात करने का और सोचने का जो तरीका है वो बदल जाता है। एडवोकेट बेनीवाल से बात करने के बाद में एक बात तो तय है कि कम से कम दिल्ली हो या कोई अन्य महानगर, आपकी जो जाति है वो आपको कदम कदम पर कहीं ना कहीं रोकने, आपका उत्पीड़न होने और करने में कहीं ना कहीं वो आपकी बाधा बनी हुई है। और यही कारण है कि जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि आप शेड्यूल कास्ट में, वो भी चमार जाटा भंगी हैं, तो उसका तेवर जो है वो चेंज हो जाता है। इनके साथ जो हुआ गलत हुआ, पुलिस को इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। आगे क्या होगा, क्या अपडेट होगी, हम आपको बताएंगे, क्योंकि वीडियो वायरल था। हमने बेनीवाल जी को खोजा और खोजने के बाद में जो सही जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।